नया IBN 7 हौसला है। और अब आइए देखते हैं तेज रफ्तार खबरें सुपर 50 में, सुपरफास्ट न्यूज में। घूस न देने पर एक महिला को ईंट से मारने वाले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मामले में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान दे सकते हैं। इस मामले में गृह मंत्री ने कल ही दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। आपको बता दें कि कल इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद जमकर बवाल हुआ। दिल्ली पुलिस की खबर फजीहत हुई। आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी ने घटना पर पुलिस वालों की ओर से खेद जाहिर किया है। पीड़ित महिला पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। चिराग दिल्ली की रहने वाली पीड़ित रमनजीत कौर ने IBN 7 से बात करते हुए दिल्ली पुलिस को राक्षस बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल पर महज कार्रवाई का दिखावा किया है। वो और उनका परिवार बेहद आहत और दुखी है। उन्होंने कहा कि वो आरोपी कांस्टेबल को छोड़ेंगे नहीं और केस को आगे तक लेकर जाएंगे। दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव, इस नारे पर आप विश्वास? कुछ सदैव साथ नहीं है, दिल्ली पुलिस राक्षस। ये मामला दिल्ली के मथुरा रोड पर गोल्फ लिंक के पास हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले ने महिला को पत्थर फेंक कर मारा। आरोपी सिपाही का नाम सतीश है। पीड़ित महिला ने IBN 7 से बताया कि वो स्कूल से पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद अपने 2 बच्चों के साथ घर लौट रही थी। रेड लाइट जंप करने के आरोप में आरोपी कांस्टेबल ने उन्हें रोका। 200 रुपए की घूस मांगी। नहीं देने पर महिला के साथ बहस हुई। महिला का आरोप है कि उसने उन्हें और उनके बच्चों को गालियां दी और फिर ईंट से हमला भी किया। आज भी दिल्ली में DTC बसों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इससे आज फिर दिल्ली के लोगों की मुश्किल बढ़ेगी। रोड रेज में मारे गए ड्राइवर के परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर DTC कर्मचारी आज भी हड़ताल पर हैं। इस बीच चेतावनी देने के बाद दिल्ली सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा लगा दिया है। एस्मा के तहत हड़ताली कर्मचारियों की सेवाओं को निरस्त किया जा सकता है। यही नहीं, सरकारी काम को बाधित करने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वहीं DTC ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि आज बसें ठीक से चल सकें। DTC रोड रेज मामले में पुलिस ने आरोपी बाइक सवार 22 साल के विजय और उसकी मां रोशनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मारे गए DTC ड्राइवर की बस से बाइक को हल्की टक्कर लगने के बाद आरोपी बाइक सवार ने बस ड्राइवर को पीट कर मार डाला था। इस मामले में अदालत ने कल बाइक सवार और उसकी मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि वो मृत ड्राइवर की पत्नी के इलाज और बेटी की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने मृतक ड्राइवर के परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी और 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। और बीजेपी ने रोड रेज के विरोध में भी मार्च निकाला है और ऐसे में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि भी दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। सतीश उपाध्याय के मुताबिक दिल्ली सरकार अराजकता और तानाशाही के लिए देश में उदाहरण बन गई है। केजरीवाल सबको शिक्षा देते हैं और दूसरे नेताओं पर सवालिया निशान लगाते हैं, जबकि उनके कई विधायकों पर खुद सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में रोड रेज की घटना हुई थी, केजरीवाल उस पर भी कुछ नहीं बोले। वहीं मीडिया को सचिवालय में जाने से रोक दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जुडिशियरी में भी विश्वास नहीं है और वो सरकारी संस्थाओं की अवहेलना भी कर रहे हैं। और रोड रेज की शिकार हुई है एक बार फिर से खाकी वर्दी। हम आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार को रोकने वाले एक सिपाही पर ही उस गाड़ी वाले ने गाड़ी चला दी, जिससे सिपाही का पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसके बाद वो फरार भी हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासी पारा गर्म है। दोनों पार्टियों में किसानों को अपना बताने की होड़ लगी है। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर पूरे देश के किसानों का हाल जान रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब तक अपने ही संसदीय क्षेत्र अमेठी के किसानों से मिलने का वक्त नहीं निकाल पाए हैं। राहुल अब 18 मई को अमेठी आएंगे। बीजेपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना चाहती है, पर दोनों पार्टियों की इस लड़ाई में किसान बेहाल ही है। अमेठी में किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंच रही हैं। इस दौरान वो किसान महापंचायत लगाएंगी और किसानों की समस्याएं सुनेंगी। अपने दौरे के दौरान स्मृति राजा फतेहपुर गांव भी जाएंगी, जहां एक किसान की सदमे से मौत हुई थी। स्मृति ईरानी के साथ कृषि राज्य मंत्री संजीव बाल्यान भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि स्मृति ईरानी ने पिछला लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से ही लड़ा था, इसलिए अमेठी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही स्मृति ईरानी अमेठी को खास तवज्जो देती है और राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रेलवे की लेट लतीफी से पीएम का काफिला भी दो चार हुआ। बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी की बुलेट प्रूफ गाड़ी को समय पर दिल्ली न भेजना रेलवे के पार्सल सुपरवाइजर को महंगा पड़ गया। डीआरएम ने पार्सल सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। पीएम मोदी 9 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे।
इसके मद्देनजर एसपीजी ने 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी रायपुर भेजी थी। बताया जा रहा है कि रेलवे का बुकिंग ऑफिस रविवार की छुट्टी मनाता रहा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की दोनों बुलेट प्रूफ कार रात भर पार्सल गोदाम में ही खड़ी रही। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने एक बार फिर से सीएम राग छेड़ा है। एक तरह से मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए पंकजा ने दावा किया है कि लोग मुझे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मुंडे ने पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी या नहीं, लेकिन मेरी सच्ची ताकत लोगों की इस भावना में है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पंकज ने कहा है कि लोग अक्सर उनकी तुलना उनके दिवंगत पिता मुंडे से करते हैं और चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। जयललिता का फिर से तमिलनाडु का सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को बरी कर दिया। उनसे बतौर विधायक सस्पेंशन खत्म हो गया है और वो दोबारा कुर्सी संभाल सकती हैं। माना जा रहा है कि जयललिता 17 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर 1996 में ही जयललिता के खिलाफ 68 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। विशेष अदालत ने पिछले साल 27 दिसंबर को जयललिता समेत 4 को 4 साल की सजा सुनाई थी। जय पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को मिली राहत पर उठे सवाल पर निचली अदालत की सजा रद्द होने पर पीएम ने उन्हें बधाई दी है। तिहाड़ जेल में एक और कैदी की हत्या हो गई है। कल जेल नंबर 4 में बंद कैदी अजय की जेल में ही बंद दूसरे कैदियों ने आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी। वारदात उस वक्त की है जब मृतक अपनी पत्नी से मुलाकात के बाद अपने वार्ड में लौट रहा था। उसी वक्त 3 कैदियों ने उस पर नुकीली चीज से हमला कर दिया। हालांकि अजय की पत्नी का कहना है कि मुलाकात के दौरान अजय ने बताया था कि राजू नाम के एक शख्स ने उसे आज ही मारने की धमकी दी है। जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पिछले दिनों भी जेल में हत्या की 2 घटनाएं हुई है। ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्लैक मनी बिल अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। काला धन पर नकेल लगाने की कोशिश में कल सरकार को बड़ी कामयाबी मिली जब ब्लैक मनी बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। इस बिल में भारी जुर्माने और आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई का प्रावधान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जिन लोगों की विदेशों में अघोषित आय है उन्हें कानून के अनुपालन के लिए थोड़ा वक्त दिया जाएगा। हालांकि इस सुविधा के तहत भी उन्हें घोषित आय पर 30% टैक्स और 30% जुर्माना भरना होगा। वहीं कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईटी को भी अपनी रिपोर्ट देनी है। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम के अपने मुल्क में होने से इनकार किया है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने दाऊद के पाकिस्तान में होने को लेकर भारत के दावे को गलत बताया। दाऊद के बारे में बात करते समय उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने साहब शब्द का इस्तेमाल किया। दाऊद के बारे में पूछे जाने पर बासित ने कहा कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया और कहा कि वो पाकिस्तान में ही है और उसे भारत लाकर ही रहेंगे। राजनाथ के मुताबिक दाऊद पर भारत ने पाकिस्तान को कई सबूत दिए हैं, मगर पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। कल देर रात दिल्ली मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई और इसके चलते यात्रियों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। रात करीब 12:15 बजे नोएडा से द्वारका की तरफ जा रही मेट्रो मंडी हाउस स्टेशन से पहले ही बिजली बंद होने की वजह से रुक गई और ऐसे में यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हरियाणा के हजारों गेस्ट टीचरों की सेवाएं खत्म होंगी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में साफ कर दिया है कि सरकार 2 हफ्ते के अंदर ही ऐसे 4073 गेस्ट टीचरों की सेवाएं खत्म कर देगी। सरकार ने ये जानकारी हाईकोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में दी है। यह मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में है और सरकार को कई मौकों पर फटकार भी लग चुकी है। इन गेस्ट टीचरों को पिछली कांग्रेस सरकार के समय में रखा गया था। लुधियाना में नियमों को ताक पर रखकर एक रेस्टोरेंट ने नेशनल हाईवे नंबर 1 पर ही शादी का मंडप सजा दिया। खबर के मुताबिक वंजली होटल का मालिक अकाली विधायक रणजीत सिंह ढिल्लों का रिश्तेदार है, जिसके चलते उसने हाईवे को भी नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, खबर को कवर करने के लिए पहुंचे मीडिया को भी होटल के मैनेजर ने न सिर्फ धौंस दी बल्कि ईटीवी के कैमरे पर भी हमला कर दिया। गौरतलब है कि जिस हाईवे पर मंडप लगा था वहां से 24 घंटे भारी भरकम गाड़ियां आती जाती रहती है। ऐसे में मंडप की वजह से हादसा होने पर इसका कौन जिम्मेदार होता। कल रात आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने
किंग्स 11 पंजाब को 5 रन से हरा दिया। सनराइजर्स से मिले 186 रनों के टारगेट के जवाब में किंग्स 11 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 180 रन ही बना सकी। हालांकि किंग्स के डेविड मिलर ने आतिशी नाबाद 89 रन बनाए, लेकिन फिर भी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत के साथ सनराइजर्स के प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें बरकरार हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट रैंकिंग में सुधार आया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम 7वें से 4थे नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय टीम को ये फायदा 2011-12 से पहले के नतीजों के हटाए जाने और 2013-14 की सीरीज को सिर्फ 50% ही महत्व देने से हुआ है। इससे भारत को नए टेस्ट चार्ट में 4 अंक और 3 स्थान का फायदा हुआ है। तीसरे नंबर पर काबिज न्यूजीलैंड का अंक भारत के बराबर है, लेकिन दशमलव में गणना करने पर कीवी टीम भारतीय टीम से आगे हो गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मॉस्को में 7 महीने तक चलने वाली भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव नमस्ते रशिया का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस महोत्सव का लुत्फ पूरे रूस ने उठाया गया है। इस महोत्सव के तहत भारतीय कलाकारों की कई कलाकृतियों की प्रदर्शनी में भी लगाई गई है। ये महोत्सव मई से नवंबर के बीच रूस के मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कुछ और दूसरे शहरों में भी चलेगा। महोत्सव का आयोजन रूस का सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मिलकर कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में रविवार को आए सिलसिलेवार तूफान में 5 लोगों के मरने की आशंका जाहिर की जा रही है। मलबे में लोगों का निकलने का काम भी जारी है। तूफान के चलते कई घर बुरी तरह से टूट गए हैं और कई पेड़ उखड़ गए हैं। बिजली की सप्लाई भी यहां पर बाधित हुई है। फिल्म पीकू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 25 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर यह जानकारी दी है। तो वहीं इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर पीकू ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने पहले ही दिन $770,000 की रिकॉर्ड कमाई की, जो इस साल बॉलीवुड की रिलीज हुई सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा है। डायरेक्टर सुजीत सरकार की फिल्म पीकू एक बाप बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान मुख्य भूमिकाओं में है। सलमान खान आज से कश्मीर में फिर शूटिंग शुरू कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की सोनमर्ग में शूटिंग चल रही है। अदालत से मिली सजा में राहत पाने के बाद सलमान खान शूटिंग को पूरा करने के लिए दोबारा कश्मीर घाटी में है। हिट एंड रन केस में सजा से पहले सलमान पहलगाम की वादियों में फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं। अदालत में पेशी की वजह से वो शूटिंग छोड़ मुंबई लौटे थे। मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो की पेंटिंग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पिकासो की एक पेंटिंग 1134 करोड़ रुपए में से भी ज्यादा में बिकी है। आज तक दुनिया में कोई भी कलाकृति इतनी महंगी नहीं बिकी है।